रश्मि फाउंडेशन द्वारा कई लोग के साथ ठगी कयल गेल, जाय के बाद ठगी के शिकार लोग सब रश्मि फाउंडेशन के कार्यालय पर जम के हंगामा केलन और अपन पैसा वापस देल जाय के लेल नारेबाजी केलन। रश्मि फाउंडेशन द्वारा बिहार भर में अपन शाखा खोलल गेल छल और विभिन्न तरह के प्रलोभन देल गेल छल, जाय के शिकार लोग सब रश्मि फाउंडेशन के कार्यालय दोनार स्थित जिला कार्यालय पर हंगामा कयल गेल, अपन पैसा के मांग करैत नारेबाजी कयल गेल। शिक्षा के नाम पे ठगी बंद करो, मुफ्त शिक्षा बंद करो, बच्चों का भविष्य खराब मत करो। मैं रश्मि सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एज ए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर सीतामढ़ी में कार्यरत था, जो कि मेरा पिछले जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है वहाँ पर, और वहाँ 15 सेंटर अलॉट किया गया था रश्मि सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन के तहत डायरेक्टर अभिषेक वत्स, फाउंडर डायरेक्टर बालाकांत पाठक के द्वारा। मैं वहाँ कंटिन्यू 2 महीना कार्यरत रहा और सारे 15 सेंटर का जो है विधि विधान स्वरूप और इनको रिपोर्ट करता रहा। लेकिन इन्होंने जब सेंटर रजिस्टर्ड हुआ था, मानदेय के रूप में 52,000 रुपया मंथली देने का वादा किया था, जिनमें 15,000 रुपया करके 2 टीचर का, 10,000 रुपया सेंटर इंचार्ज के नाम पे और 10-12,000 रुपया अदर फैसिलिटीज़ के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी और रूम रेंट उसमें शामिल है। लेकिन 2 महीना पढ़ाने के बावजूद किसी भी सेंटर इंचार्ज को एक भी पैसा ना दिया गया, ना ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हुए मुझे भी ना एक भी पैसा दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने इनके सामने गुहार लगाई पेमेंट के लिए, तो इन्होंने चेक एक दिया जो कि आज भी मेरे पास बाउंस पड़ा हुआ है। उसके एवज में मैंने इनको नोटिस भी दिया है, जो कि 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है जवाब देने के लिए, वो भी समाप्त होने वाला है। इस संस्था का काम क्या था? वर्क इस संस्था का काम था सर, जो 14 साल से 60 साल तक के, 14 साल से 65 साल तक के, 14 साल से बच्चे से लेकर 65 साल तक बुजुर्ग तक को आप मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा देने का प्रावधान था, बिना किसी पैसे लिए हुए। इन लोगों ने बोला हुआ था मुझे कोई फंड आया हुआ है डिजिटल इंडिया के तहत, ना उस फंड की अब कोई चर्चा है, ना ये लोग घर छोड़ के बाहर जा चुके हैं, ना किसी का फ़ोन ये रिसीव करते हैं। और इसका पूरे कंपनी में सिर्फ 3 लोगों का योगदान है, बालाकांत पाठक को फाउंडर, उसके बेटे डायरेक्टर अभिषेक वत्स और उनकी पुत्र वधू जो HR एडमिन है सोनल आनंद। आप लोग कितने आदमी हैं जो अभी? हम लोग पूरे बिहार में करीब 400 से 500 सेंटर इन्होंने खोला हुआ है। दरभंगा में 60 से 70 है, सीतामढ़ी में 20 के आसपास है, इसी तरह मधुबनी में 50-60 है, समस्तीपुर में है, बेगूसराय में, सारे बिहार में अराउंड 500 के आसपास है। तो सेंटर खोलने के नाम पर पैसा भी लिया? सेंटर खोलने के नाम पर इन्होंने 5,000 रुपया से लेकर 25,000 रुपया तक रजिस्ट्रेशन के नाम पर इन्होंने लिया है, जिनकी कोई रसीद भी इन्होंने नहीं दी है। कितना पैसा ले रहा था? 5,000 रुपया से लेकर 25,000 रुपया तक। कौन जी के नाम? सेंटर रजिस्ट्रेशन के नाम पे, सेंटर इंचार्ज से सेंटर रजिस्ट्रेशन के नाम पे। आप लोग कितने लोग हैं जो काम किए हैं? फिर आप लोग को हम लोग तो दरभंगा से आए, लगभग 500 सेंटर इंचार्ज है, मुझे लगता है 500 के 500 अभी होंगे, ड्यू होंगे। कंपनी की शुरुआत जनवरी 2018 से हुई है और इन्होंने एक नोटिस निकाला था जिसके तहत इन्होंने लिखा था जो मैं बिहार के सारे ज़िले में कंप्यूटर सेंटर स्थापित करूँगा, और उसके लिए इन्होंने सिक्योरिटी मनी के नाम पर भी कुछ राशि ली थी, जिसका कोई रसीद नहीं दिया था इन्होंने। और घोषणा किया गया था जो भी केंद्र चलेगा उसमें एक सेंटर इंचार्ज रहेगा, 2 ट्रेनर रहेगा, उसको सेंटर इंचार्ज को 10,000 रुपया मंथली पेमेंट दिया जाएगा, ट्रेनर को 15,000 महीना दिया जाएगा, किराए के नाम पर 5,000 दिया जाएगा, मतलब कुल 52,000 रुपया पर सेंटर इन्होंने देने का घोषणा किया था। और 75,000 शुरू में ये आश्वासन दिया था जो कंप्यूटर और फर्नीचर के लिए सबको दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने आज तक किसी, और इसके अलावा इन्होंने कई तरह के एम्प्लॉय भी अपने यहाँ रखे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे रखा था दरभंगा में, कई आदमी को ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में रखे, और इस तरह करके इन्होंने बहुत सारे को रखा। लेकिन आज तक इन्होंने, शायद मेरे नज़र में नहीं है जो किसी को इन्होंने कुछ मानदेय दिया है। मैं भी इनके यहाँ अप्रैल से इन्होंने मुझे मानदेय देने का वादा किया था, अप्रैल से अभी नवंबर आ गया, मुझको आज तक इन्होंने एक भी पैसा मानदेय नहीं दिया है। बीच में इन्होंने एक बार 46,000 का मुझे एक चेक भी दिया, वो भी चेक बाउंस कर गया इनका, और उसके बाद से ये सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं।